हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम। तो इससे पिछली वीडियो में भी हम विभाज्यता के नियम पढ़े थे। उसमें हमने 3, 9, 11 और 6 इन संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ लिया था और इन संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम 7 की विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। 7 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो 7 की विभाज्यता ये कैसे पता करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम इसको। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक संख्या दी है 119 दी है और पूछेगा कि क्या ये संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं। तो इसमें हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 यही, अगर जब तक 7 से डिवाइड ना हो जाए स्टेप 1 और स्टेप 2 को दोहराते चलना है हमने। तो पहले स्टेप 1, तो उसमें सबसे पहली डिजिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इकाई वाली डिजिट होगी इसमें उसका 2 गुना कर देना हमने इकाई वाली डिजिट का। तो क्या है, इसमें इकाई वाली डिजिट 9 है, तो 9 का हमने 2 गुना कर दिया तो आ गया 18। तो हमने इस इकाई वाली डिजिट का हमने 2 गुना किए, यानी 9 का 2 गुना किए। तो हमने फिर स्टेप 2 में हमने 9 वाली संख्या को नहीं लेना है, इस वाली संख्या को नहीं लेना। जिस संख्या का हमने 2 गुना करना है ना, वो संख्या नहीं लेनी है। उससे पीछे कौन सी संख्या बच गई हमारे पास, 11। तो हमने तो लिख लेना है 11। फिर जो 2 गुना करके हमारे पास क्या आया था 18, तो हमने इसे 11 से 18 माइनस कर देने हैं। तो क्या आ गया -7। फिर जो संख्या बची उसको हमने 7 से भाग करना है। ये कट गई पूरी -1 आ गया। तो ये 7 से पूरी तरह कट रही, तो ये संख्या जो वो 7 से विभाज्य होगी, यानी 7 से डिविजिबल होगी। ये हो गया आगे समझ। हमने इसमें जो सबसे पहली इकाई वाली डिजिट होगी उसका 2 गुना करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 ऐसे। फिर जब तक इसका करेक्ट आंसर 7 से डिवाइड ना हो जाए इसको हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को दोहराते चलते हैं। जिसमें ये छोटी संख्या थी तो हम जल्दी आंसर आ गया इसका। अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या दी होती 7, 9, 6, 3, 9, ये संख्या दी होती तो हमने इसमें बिल्कुल वैसे एंड वाला लेना था, हमने इकाई वाली डिजिट उसका 2 गुना करना था। स्टेप 1 में 2 गुना करना है, स्टेप 2 में हमने जिसका 2 गुना करना है वो डिजिट ने वो वाली संख्या डिजिट नहीं लेनी है। तो ये वाली बच गई, इसको हमने 9 का 2 गुना करना था, उसके माइनस कर देना था। फिर उसके बाद जो बचना था हमने जो इकाई वाली डिजिट होनी थी उसका 2 गुना करना था। फिर इससे इकाई वाली जिसका 2 गुना करना है वो डिजिट नहीं लेनी, उसके पिछले वाली संख्याएँ जो होगी उससे माइनस कर देना। ऐसे स्टेप को दोहराते चलना, स्टेप 1 और स्टेप 2 को, जब तक कोई संख्या जो वो 7 से डिवाइड ना हो जाए। ये हो गया, ये तो जल्दी कट गया। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं हम। जैसे कोई संख्या दी है हमारे पास 5, 7, 3, 4, 1, ये संख्या दी है और पूछा गया कि क्या यह संख्या 7 से विभाज्य होगी या नहीं। इसमें भी हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को बिल्कुल ऐसे दोहराते चलना है। स्टेप 1 का क्या है, इसमें जो इकाई वाली डिजिट होगी या इकाई वाली डिजिट होगी उसका 2 गुना करना है हमने। तो a का 2 गुना किया, आ गया 2। फिर जिसका 2 गुना करना है इसको, इस वाले स्टेप को याद रख लेना, जिसका हमने 2 गुना करना है वो डिजिट नहीं लेनी है, वो डिजिट नहीं लेनी है, इसको हमने कैंसिल कर देना है। ये वाली डिजिट लेनी है हमने। उसके बाद स्टेप 2 में स्टेप 2 क्या बच गया हमारे 5, 7, 3, 4, क्योंकि एक नहीं लेना है हमने। जिस डिजिट का हमने 2 गुना करना है वो डिजिट नहीं लेनी है, इकाई यानी इकाई वाली डिजिट नहीं लेनी है। तो हमने इसको 2 से माइनस कर देना है। 2 के साथ माइनस किए तो क्या बचा, ये 5, 7, 3, 2, ये बचा। फिर ये 7 से डिवाइड नहीं होगी, फिर से हमने स्टेप 1 को दोहराना है फिर से। तो इसमें इकाई वाली डिजिट क्या है, सबसे पहली क्या है, इसमें 2 है, तो इसका 2 गुना करना है हमने। 2 का 2 गुना किया, 4 आ गया। फिर जिसका 2 गुना करना है वो डिजिट नहीं लेनी है, उसके पिछले वाली डिजिट लेनी है हमने। तो क्या है इसमें 5, 7, 3, 5, 7, 3, 2 नहीं लेना है हमने, -4। तो क्या बच रहा है, ये 5,
5 3 चले गए 70 1 69 569 इसका आंसर आ गया। तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट स्टेप को दोहराएंगे, बिल्कुल स्टेप 1 को ही। एंड वाली डिजिट क्या इसमें 9 है, 9 है, तो हमने इसको 9 का 2 गुना करना है। हमने इस स्टेप में नहीं हुआ, फिर हम इस वाले डिजिट का इकाई वाले अंक का 2 गुना करना है। 9 का 2 गुना किया हमने तो आ गया 18 आ गया। जिस डिजिट का हमने 2 गुना करना है वो डिजिट नहीं लेनी, उसके पिछले वाली डिजिट लेनी है हमने। तो 56 आ गया, 56 आ गया माइनस 18, इससे माइनस कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, 56 से 18 गए, 50 से 10 चले गए 40, तो फिर बच गया, तो बच गए 38 इंग्लिश में, तो ये बच गए। तो इसका हमें दोगुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका दोगुना करेंगे तो बड़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, 16 आ जाएगा इसका, तो भी डिवाइड नहीं होगी ये। हमें 2 डिजिट देखनी है, 2 आगे इसमें, तो ये 7 से हमने भाग करना है, इसको नहीं कटेगी ये। अगर 35 होता नहीं तो कट जाना था, तो ये नहीं कट रही है, तो ये वाली संख्या जो वो 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये संख्या जो वो 7 से विभाज्य नहीं होगी। अगर इतने स्टेप, ये तो छोटी संख्या आ रही थी इसमें, अगर मान लो हमारे पास एक संख्या आ गई होती 5 6 9 3 4 1 2, ये संख्या आ जाती और पूछा गया होता कि क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, तो इसमें तो हमने इसको गुणा करते हुए माइनस करते रह जाना, हमारा टाइम तो ऐसे हो जाना। तो उससे अच्छा कि हम इसको सीधा 7 से भाग कर दें, संख्या को सीधा 7 से भाग कर दे, तो वो जल्दी आंसर आ जाएगा बजाय इस वाले स्टेप के। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी समझा दी, परंतु इस वाले क्वेश्चन को करने, 7 की विभाज्यता को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सीधा 7 से भाग करो और आंसर पता कर लो, क्योंकि ये वाली डिजिट जो वो, ये वाली विभाज्यता वो छोटी संख्याओं के लिए काम कर रही है। देखो 119 है, जल्दी पता चल गया हमें, परंतु इतनी बड़ी डिजिट होती होगी तो हमने इसका एंड वाला अंक लेना, फिर से हमने इसको दोगुना करना, इसका तो फिर आंसर नहीं आना था, बड़ा टाइम लगना उसमें। तो उससे अच्छा कि हम अगर हमें प्रश्न में 7 की विभाज्यता पूछी गई हो तो हमने सीधे उसको 7 से भाग करना और देखना कि अगर पॉइंट में आंसर आएगा ना तो वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। अगर सिंपल पूरी कट जाती है वैल्यू कोई, अगर ये चाहे वैल्यू जो पूरी 7 से कट जाती, पॉइंट में नहीं आता आंसर, पॉइंट में नहीं आता तो ये 7 से विभाज्य होनी थी, अगर पॉइंट में आता तो ये 7 से विभाज्य नहीं होनी थी। तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, ये आगे 7 की विभाज्यता। अब हम आगे पढ़ेंगे 13 की विभाज्यता। 13 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता। और हाँ, 7 की विभाज्यता के लिए अगर आपको ये वाला मैथड ठीक लगे तो आप इस मैथड से भी कर सकते हो क्वेश्चन, और अगर सीधा 7 से भाग करना तो उससे भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। फिर 7 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता चेक करते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में, अगर कोई भी संख्या दी है हमारे पास, उसके अंत में 0 या 13 आए तो वो संख्या जो होगी वो 7 से विभाज्य होगी, ये इसका रूल है। अगर मान लीजिए वो संख्या आई होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 962 962 है, पूछेगा कि क्या यह संख्या 13 से विभाज्य होगी या नहीं। तो अगर किसी संख्या के एंड में 0 या 13 होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भी वो 13 से विभाज्य होगी। अगर इसमें तो एंड में ना 0 ना 13, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसका पता करने का इस 7 के विभाज्य की तरह ही है बिल्कुल रूल इसका। तो हमें इसमें बिल्कुल स्टेप 1 में हमने जो एंड वाली डिजिट होगी, इसको हमने 4 के साथ गुणा करना है। 7 में हम 2 के साथ गुणा कर रहे थे, इसमें हमने 4 के साथ गुणा करना है। तो इकाई वाली डिजिट है, इसमें 4 के साथ गुणा कर दी, क्या आ गया 8 आ गया। फिर हमने स्टेप 2 में हम जिस इकाई वाले अंक का हमने 2 गुना किए
जिस इकाई वाले अंक का हमने 2 गुना किया है, क्या है 2 गुना 4 गुना किया हमने, 2 को 4 के साथ गुना किया तो आ गया 8। तो उसको हमने जो इकाई वाला अंक इसको छोड़ देना, हमने इसके पीछे वाली संख्याओं को देना, डिजिट को देखना क्या है इसमें 96। 96 पे प्लस जिसका हमने 4 गुना किया उसको प्लस कर देना है इसमें, प्लस 60 कर दिया, आ गया 104। फिर 104 आ गया। अगर हम इसको 13 से भाग करें, 13 से भाग करें तो ये कट जाता है पूरा पूरा। अगर 8 के साथ हम इसको भाग करें तो इसका 13 को 8 के साथ गुणा करें तो 104 आता है, तो इसका आंसर आ रहा है 8। तो ये पूरी पूरी कट रही है, तो यानी ये संख्या जो वो 13 से विभाज्य होगी। इसको फिर से समझा देता हूँ आपको। अगर किसी संख्या के एंड में, अंत में 0 या 13 आए तो वो 13 से विभाज्य होगा, परंतु कई केस आते हैं कि उसमें एंड में 0 या 13 नहीं होता है, तो उससे हम कैसे पता करेंगे। तो उसको हम एंड वाली यानी इकाई वाले अंक को हमने 4 के साथ गुणा करना है। इसको हमने 4 के साथ गुणा किए तो आ गया 8। 4 के साथ गुणा करना है, फिर उसके बाद हमने जो उसके इकाई वाली डिजिट को हमने छोड़ देना है, उसके पीछे वाली डिजिट जो होगी, उसके पीछे वाले जो डिजिट होगी उसमें ऐड कर देना है। 96 प्लस 8 104 आ गया, और 13 से ये विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या जो वो 13 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद आती हैं 12 की विभाज्यता। 12 की विभाज्यता, तो हम 12 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई संख्या दी है, कोई संख्या दी होगी हमारे पास, तो उसमें हमने देखो पीछे हमने कौन कौन सी विभाज्यता पढ़ ली है, 3 4 बहुत सारी पढ़ी हमने। अगर 12 है, 12 है तो हमने पिछले कौन से संख्या के साथ गुणा करने पर हमें 12 आता है, तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 करें तो 12 आता है। फिर पर कई बच्चे सोचेंगे कि अगर हम 2 के साथ 6 के साथ गुणा करें तो भी 12 आता है, तो 12 आता है। तो हम देखो अगर हमारे पास कोई संख्या दी होगी, अगर कोई संख्या जो वो 3 से भी डिवाइड हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है और 4 से भी डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या जो वो 12 से विभाज्य होगी। परंतु ये अगर हम 2 गुणा 6 लिखें तो 6 के लिए हमने पढ़ा है कि उसमें जो संख्या 2 गुणा 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। परंतु इसमें लंबा बढ़ रहा है हमें। पहले हमें 2 गुणा 6 कर 2 की चेक करो, 6 के बाद हमने 2 की चेक करनी, फिर से हमें 3 से चेक करनी। तो उससे अच्छा है कि हम 3 गुणा 4 करें, वे ईजी स्टेप है, इसमें हम ईजी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो 12 आ गया, 12 बराबर है 3 गुणा 4। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है और 4 से भी, तो वो संख्या जो वो 12 से विभाज्य होगी। ये होती है 12 की विभाज्यता। ये अगर फिर इसके बाद आगे आ जाए हमारे पास कोई संख्या, जैसे 22 की पूछ ले हमारे पास, बताया कि कोई हमारे पास कोई संख्या दी होगी और उसमें बोला गया कि क्या यह संख्या 22 से विभाज्य होगी या नहीं। तो उसे कैसे चेक करेंगे हम, वो भी बिल्कुल ऐसे ही 22 लिखना हमने ऐसे। 22 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 गुणा 11, जो हमने ऐसी वैल्यूज लेनी है इसमें, हमने जो हमने पीछे विभाज्यता के नियम पढ़े वहीं से आए। 2 गुणा 11, 11 को 2 के साथ गुणा करते हैं तो 22 आता है। तो हमें कोई संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो जाती है और 11 से भी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या जो वो 22 से विभाज्य होगी। परंतु हमने इसमें ऐसे नहीं देखना, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए कि यानी 2 से विभाजित तो हो जा रही है परंतु 11 से विभाजित नहीं हो रही है, तो क्या ये संख्या 22 से विभाज्य होगी या नहीं, तो वो नहीं होगी। परंतु नहीं होगी, इसमें कंडीशन की दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। दोनों से डिवाइड होगी तभी वो संख्या 22 से विभाज्य होगी। एक संख्या से हो रही है दूसरी से नहीं हो रही तो वो 22 से विभाज्य नहीं होगी। ये होती है 22 की विभाज्यता का नियम। इसमें लिख लेना कि अगर यदि कोई संख्या 3 से विभाजित और 4 से भी विभाजित हो जाए तो वो 12 से विभाजित होगी। और 22 में अगर यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 11 से भी विभाजित हो जाए तो वो संख्या 22 से विभाज्य होगी। ये होते हैं 12 और 22 का विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 10 की विभाज्यता।
10 की विभाज्यता। तो 10 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? तो इसमें किसी संख्या के अंत में जीरो आए तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि 10 की विभाज्यता किसी संख्या के अंत में 10 आए तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 20560। पूछेगा कि क्या ये संख्या 10 से विभाज्य होगी या नहीं। तो इसमें हमें सिंपल जीरो एंड में देखना है कि क्या इसमें जीरो है, अंत में जीरो है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये बहुत इजी रूल है। फिर इसके बाद आता है 14 14 की विभाज्यता तो इसको हम कैसे चेक करते हैं? तो हमने देखना है 14 कौन कौन से पहाड़ में आता है। ये 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, 2 को 7 के साथ गुणा करते हैं तो 14 आता है। तो इसमें होते हैं यदि कोई संख्या, पूरा लिख देता हूँ आपको, जो पिछले हमने पढ़े 12 और 22 उसमें भी लिख लेना ऐसे। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। जैसे अगर कोई संख्या जो वो 2 से विभाजित हो जाती है और 7 से भी विभाजित हो जाती है तो वो संख्या जो होगी वो 14 से विभाज्य होगी। ये होता है 14 की विभाज्यता का रूल। अब आगे पढ़ेंगे 15। इसमें हमने बिल्कुल ऐसे ही, अगर हमारे पास ऐसी कोई संख्या आ गई तो हमने जो पीछे विभाज्यता के नियम पढ़े उसके साथ हमने गुणा करके वो वाली संख्या बना लेनी है। जैसे 15 की विभाज्यता पूछी गई हमसे, तो 15 की विभाज्यता वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 7। तो हमने 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 3 गुणा 5 करे तो वो 15 आता है। बस बिल्कुल वैसे ही कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाए और 5 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 15 से विभाज्य होगी। यह होता है 15 की विभाज्यता का रूल। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगर हमारे से पूछे गए कि 88 की विभाज्यता, अगर हमारे पास कोई प्रश्न आया होगा करें और उसमें पूछा गया कि क्या यह संख्या 88 से विभाज्य होगी या नहीं, तो वो भी बिल्कुल हमने जो हमें पीछे विभाज्यता के नियम पढ़े उसमें मतलब ऐसी संख्या के साथ गुणा करना है कि वो, ताकि हमें इजी कैलकुलेशन करनी पड़े, जल्दी आंसर आ जाए उसका। तो देखो 88 की विभाज्यता, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं? तो देखो 88 जो वो 11 गुणा 8 करें तो भी 88 आता है, और 22 गुणा 4 करें तो भी 88 आता है। तो इसमें कौन ऐसा ईजी है? तो 22 के लिए हमें फिर से 11 और 2 की चेक करनी पड़ती, तो ये लंबी प्रोसेस पड़ रही है। तो उससे अच्छा कि हम पहले 11 से चेक करें, उसके बाद हम 8 से चेक करें। 8 के लिए तो बहुत ईजी, एंड वाली 2 डिजिट देखनी हमने, वो 8 से डिवाइड हो जाएगी तो ठीक नहीं होगी, तो वो 8 से विभाज्य नहीं होगी। और 11 के लिए अल्टरनेट मैंने आपको कल समझाया है कैसे 11 की चेक करनी है। तो अगर कोई संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए तो वो संख्या जो है वो 88 से विभाज्य होगी। तो ये होते हैं विभाज्यता के नियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक यू।